हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल एसके मैथ में स्वागत है। कल हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे और एक क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था। तो उस होमवर्क को बनाने में आप लोग सक्षम हुए कि नहीं हुए? और उसी तरह से हम आज भी आगे क्वेश्चन आपको लेकर के चलेंगे। तो आज का क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। एक बार आप देखिए, आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए और नहीं बनता है तो फिर हम बताते हैं। तो आइए, आपको हम 10 सेकंड का समय दिए, एक बार देख लीजिए और अपना कॉपी पर बनाइए। चलिए, हो गया। अब हम बनाते हैं, ठीक है? आप लोग बना लीजिएगा कॉपी पर। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दो संख्याओं का बीच का अंतर 5 है। दो संख्याओं का बीच का अंतर 5 है, समझिएगा। दो संख्या के अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए, छोटी संख्या में से 25 घटाने के लिए बोल रहा है, और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए, बड़ी संख्या में क्या करे जाए, 20 जोड़ा जाए, तो अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, इसको मान लेंगे हम। पहले क्या बोला, दो संख्याओं का बीच का अंतर कितना है, 5 है कि नहीं? एक बार बना के देखिए। तो बोल रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें। यहां पे ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो क्या बोल रहे हैं, यहां दो संख्याओं का बीच का अंतर 5 है और छोटी संख्या से 25 घटाया जाए। छोटी संख्या में से क्या किया जाए, 25 को घटाया जाए और बड़ी संख्या में से 20 को जोड़ा जाए, तो अनुपात बदलकर कितना हो जा रहा है, 1:2 हो जा रहा है। तो हमको बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो जो संख्या पूछेगा ज्ञात करने के लिए, उसको हम मान लेंगे। तो माना कि, यहां लिखिएगा पहले, माना कि बड़ी संख्या बराबर x मान लिए। अब क्या बोला, दो संख्याओं का बीच का अंतर 5 है, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया है, तो अपना बीच का अंतर 5 निकला। तो यानी कि यहां पे लिखेंगे छोटी संख्या बराबर बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो x - 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का बीच का अंतर 5 है। तो जब भी आपको अंतर पूछेगा तो घटाने वाला रहेगा, इसलिए बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है? इसलिए क्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर x - 5। अब पूछ क्या रहा है, यहां पे देखिए, यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए, यानी कि इसमें से 25 घटाया जाए और इसमें 20 जोड़ा जाए, तो अनुपात बदलकर कितना हो जा रहा है, 1:2 हो जा रहा है। तो हमको बड़ी संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए यहां देखते हैं। आइए यहां देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या में से, यहाँ क्या बोल रहा है, छोटी संख्या से 25 घटाया जाता था, यानी कि x - 5, और क्या घटाया जा रहा है, 25 घटाया जा रहा है। तो 25 घटा दिए। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या में से क्या बोल रहा है, 20 जोड़ा जा रहा है। बड़ी संख्या x रहा, x में क्या किया जा रहा है, 20 जोड़ा जा रहा है। तो बदलकर अनुपात कितना हो जा रहा है, 1:2 हो जा रहा है। यहां तक समझ में आया? अब क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो आइए तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा और माइनस 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब क्या किएंगे, बराबर लिखेंगे, ठीक है? बराबर का चिन्ह देंगे। अब क्या करेंगे कि एक से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस। यहां तक सभी को समझने में दिक्कत हुआ? बोलिए, दिक्कत हुआ एक भी? अब यहां के बाद कैलकुलेशन है, आगे कैलकुलेशन करिए। क्या हो जाएगा, देखिए,
2x बराबर कितना है 2x -10 और -50 कितना हो जाएगा -60 हो जाएगा नहीं हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस -10 और -50 बराबर -60 बराबर क्या हो जाएगा x + 20 x + 20। अब देखिए आगे ये डाल लेते हैं अब क्या करेंगे 2x है एक जगह करेंगे ठीक है अब क्या करेंगे सबको एक जात को एक जगह करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 2x - x बराबर क्या हो जाएगा 60 क्या है इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा यानी कि 20 होगा कि नहीं होगा सॉरी क्या है इधर माइनस में है जी इधर ही माइनस में है 60 इधर में है अगर इधर जाएगा तो -60 है तो क्या हो जाएगा +60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 + 20 हो जाएगा अब क्या करेंगे कि क्या हो जाएगा कि 2x में से x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 60 20 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा x बराबर 80 तो हम क्या बोले थे माना बड़ी संख्या x तो अतः बड़ी संख्या क्या निकल के आया बड़ी संख्या बराबर 80 यही आपका आंसर हुआ देखिए यहां तक बनाने में किसी को दिक्कत हुआ पहले बताइए कितना आसान लगा इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन देते हैं उसको भी बनाने का प्रयास कीजिए लीजिए आपको हम 1 मिनट समय दिए तब तक इसको नोट कीजिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे देखिए तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तब तक इसको हम निकाल रहे हैं अगर आपको क्लास ये अच्छा लगेगा तो दोस्त को जरूर भेजिएगा ये सब कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है गवर्नमेंट एग्जाम का क्वेश्चन है ऐसा मत समझिएगा कि आसान है तो कुछ नहीं आया होगा ये ऐसी है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है अब हम क्वेश्चन दूसरा देते हैं तो चलिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा आप खुद से एक बार बनाने का प्रयास कीजिए और नहीं बनता है तो फिर हम यहाँ बनाएंगे ठीक है और अपना मिला लीजिएगा तो चलिए बोल रहा है यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है यदि पहली संख्या में 8 घटाया जाए और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाए तो अनुपात 5:4 हो जाता है क्या बोल रहा है पहली संख्या में से क्या बोल रहा है 8 घटाया जा रहा है क्या बोल रहा है दो संख्याएं का अनुपात कितना दिया हुआ है दो संख्या यदि पहला संख्या में से 8 घटाया जा रहा है और दूसरी संख्या में से क्या बोल रहा है 6 घटाया जा रहा है तो उसका अनुपात बदलकर कितना हो जा रहा है 5:4 हो जा रहा है तो क्या बोल रहा है कि संख्या बताएं ठीक है तो ये देखिए यहां से बनाइएगा मान लीजिए कि पहला संख्या क्या है इसको मान लेते हैं देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है जिसमें से पहली संख्या से 8 घटाया जाता है यानी कि हम मान लेंगे इसको क्या माना पहली संख्या बराबर कितना मान लें इसको 3 के मान लेते हैं ठीक है क्या किया ये पहला संख्या हो गया और ये दूसरा संख्या हो गया अब क्या किएंगे अब क्या करेंगे कि माना पहली संख्या 3x हो गया और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा तो क्या बोल रहा है कि पहली संख्या में से 8 घटाया जाए यानी कि इसमें से 8 घटाया जा रहा है और इसमें से 6 घटाया जा रहा है तो अनुपात कितना हो जा रहा है 5:4 हो जा रहा है तो देखिए क्या बोल रहा है
कि पहला संख्या में से 8 घटाया जाए, यानी 3k माइनस 8। और क्या बोल रहा है कि दूसरा संख्या में से कितना 6 घटाया जा रहा है, तो 2k माइनस 6। तो बराबर कितना हो जा रहा है अनुपात में 5:4, यानी कि 5/4 हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, क्या बताए थे यहाँ पे, अब क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। यहां तक आपको समझ में आया, क्या कर दिए, यहां से तिरछा तिरछी गुना कर दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे कि इससे और इससे गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा, चरतिया 12 और माइनस का चिन्ह था माइनस, 8 चौके 32 बराबर क्या हो जाएगा, अब इससे से गुने करिए, 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा, और माइनस 6 25 30 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़िए, मार्कर में यही कर लेते हैं। देखिए अब क्या करेंगे कि दोनों को एक जगह करेंगे। ये 12 है, देखिए ये 10 के इधर प्लस में है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए क्या है, बराबर क्या करेंगे, बराबर 12 के माइनस 10 के, क्योंकि इसको इधर लाए तो क्या हो गया, माइनस में एक नहीं होगा, हो जाएगा। तो अब बताइए क्या बचा यहाँ पे, 12 के माइनस 10 के। अब बराबर क्या करेंगे कि देखिए ये क्या है, 32 है, इधर क्या है, ध्यान से देखिए इधर क्या है, इधर देखिए इधर माइनस 32 है, तो अगर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इस यहां देखिए, अब ये क्या है, माइनस 30 है कि नहीं है, है कि नहीं है, ध्यान से देखिए इसको। पहले क्या है, 32 है, 32 इधर माइनस में था, इधर लेकर चले गए तो क्या हो गया, प्लस में हो गया, और माइनस कितना है, 30 है। तो बताइए अब इससे इसको घटाइए और इसको इसके घटाइए, तो बताइए कितना बच जाएगा। आ गए यहाँ पे 12 में से 10 गया तो 2k बच गया, बराबर 32 में से 30 गया तो क्या बच गया, 2 बच गया। तो हमको k बराबर क्या निकला, पहले k बराबर क्या निकला, 2/2 बराबर क्या हुआ, 1। k बराबर क्या निकला, 1। अभी देखिए क्या बोले यहाँ पे, संख्या क्या हो जाता है, संख्या क्या हो जा रहा है, यहाँ 2 नंबर में पूछ रहा है, देखिए संख्या क्या हो जा रहा है, k बराबर कितना निकला, k बराबर 1 निकला। तो क्या करेंगे कि पहली संख्या कितना है, 3k है, और दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या बराबर 2k, यानी कि 3 गुना 1 2 गुना 1, क्योंकि k बराबर कितना निकला, 1 निकला। तो यानी कि कितना हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, यानी कि आपका आंसर आया 3 और 2 आया, यही आपका आंसर हुआ। संख्या क्या हो जा रहा है, ये हो रहा है। तो आपका ऑप्शन कितना है, 3 या 2 कितना में है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हुआ। अब बताइए यहां तक समझने में किसी को दिक्कत हुआ, नहीं ना हुआ, तो इसको मिलाइए, आप बनाए होंगे तो मिलाइएगा एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए इसको आगे अब चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना है, बोल रहा है कि 47 6 7। एक मिनट देख लेते हैं सही से वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ ठीक चल रहा है। तो चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा।
तो देखिए, आप इसको एक बार बनाने का आप खुद से प्रयास कीजिए, और नहीं बनता है तो फिर हम यहाँ बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास फिर से चालू करते हैं, क्वेश्चन फिर से बनाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यदि तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3, 7, 8 है, 3:7:8 है, और उनके वर्गों का योगफल इतना है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इसमें से हमको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? क्या बोल रहा है, यहाँ तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका योगफल इतना है, यानी कि टोटल के वर्ग करेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है, वर्गों का योगफल इतना है। तो हम इसको वर्गों का योगफल यानी तीनों के वर्ग करके अगर जोड़ेंगे तो बराबर कितना है, इतना है। तो ये तीनों में से हमको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहां मान लेंगे हम पहले तीन संख्या को कौन है, माना तीन संख्याएं कौन कौन है, 3 है, 3:7:8 है कि नहीं है। तीन संख्या को 3, 7 और 8। अब इनका वर्गों का योग कह रहा है, तो वर्गों का योग कर रहा है यानी कि 3 के स्क्वायर कह रहा है। और योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, यानी कि 3 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर जोड़ 8 के स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है, 6808। यहां तक समझ में आया, आया कि नहीं आया? तो क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे कि स्क्वायर को बनाइए, 3×3=9 जोड़ 7×7=49 जोड़ 64 बराबर क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या बोले, ये हो जाएगा 7x 3x 7x और 8x, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ भी x, यहाँ भी x, क्या हो जाएगा 9x 49x 64x, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 6808। अब क्या करेंगे कि ये तीनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तीनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 122x, क्या हो जाएगा 22x। एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिए पहले। क्या हो जाएगा 122 स्क्वायर, क्यों बोल रहा है, वर्ग बोला है नहीं बोल रहा, तो वर्ग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 7808। अब क्या करेंगे कि आपको हमको एक्स के स्क्वायर बराबर निकालना है, तो कैसे निकालिएगा ये देखिए। तो कैसे निकालिएगा, इसको और अगर इसको काटते हैं क्या हो जाएगा, देखिए 768/122। अब इसको काटिएगा तो 64 मरतबे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि मेरा एक्स स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया 64 निकल करके आया। तो यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि वर्ग बराबर हमको कितना, एक्स स्क्वायर बराबर 64 हुआ, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √64 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इस सब में से देखिए सबसे छोटा कौन है, 3x है कि 7x है कि 8x है, ये तीनों में से सबसे छोटा कौन है 3x है कि नहीं है। तो लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर 3x, तो 3 गुना x का मान कितना निकला 8, तो 8 ये कितना हो जाएगा 24, यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप मिला लीजिए, यहां तक किसी को समझने में दिक्कत हुआ, 24 कौन सा है, ऑप्शन बी, मिला लीजिए।
चलिए मिला लिए, तो अब इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, तो आप एक बार देखिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। हम आपको 10 सेकंड का समय दिए, तब तक रोक के वीडियो अपन देख लीजिए। चलिए हम बनाते हैं इसको। क्या हो रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 11:19 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटाया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 5:9 हो जाता है। यहाँ पे समझिएगा क्या बोल रहा है, दो को संख्या दिया हुआ है और दोनों संख्या में से हमको क्या घटा रहा है, 7 घटा रहा है। और दोनों संख्या में से अगर 7 घटाने के बाद हमको क्या हो जा रहा है, 5:9 हो जा रहा है। तो हमको क्या बोल रहा है, निरपेक्ष अंतर निकालना है। ये दोनों का फिर निरपेक्ष क्या करना है, अंतर निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि संख्याएं को मान लेंगे। तो मानने के लिए पहले क्या बोले हम आपको, पहली संख्या ये हो जाएगा और दूसरी संख्या ये हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहां पे मानिएगा पहला संख्या, यहां मान लीजिए पहले, माना पहला संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 11x और दूसरा संख्या बराबर 9x। पहला संख्या क्या माने, 11x माने और दूसरा संख्या 9x माने। तो क्या बोला, प्रत्येक संख्या में से आपको 7 घटा रहा है, यानी कि इसमें से भी 7 घटा रहा है और इसमें से भी 7 घटा रहा है। तब क्या हो रहा है, अनुपात 5:9 हो जा रहा है। तो यहां देखिए, तो क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा रहा है, यानी कि 11x में से -7 घटा रहा है और 9x में से -7 घटा रहा है। तो बराबर क्या हो जा रहा है, 5:9 हो जा रहा है, हो जा रहा है। तो हमको क्या करा, अंतर निकालना है, ये दोनों का अंतर। तो अंतर निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, x के मान निकाल लेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहां से तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा, 11×9 99x हो जाएगा, -9×7 63 बराबर क्या हो जाएगा, 9×5 45x -7×5 35। अब क्या करेंगे, 45 को इधर ले आएंगे तो 99x -45 बराबर, अब क्या करेंगे, यहां से समझिए, अब क्या करेंगे कि ई 63 को अगर हम इधर लाते हैं तो ये माइनस में है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये माइनस कितना है, हो गया यहां तक, ये कितना x है। तो आप बताइए 99x में से 45x अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, 7×5 = 35 ना होगा जी, हाँ 7×5 = 35, 9×5 एक मिनट रुकिए, 9×5 = 45 -7×5, ठीक है यहां तक। बढ़िया से मिला लीजिए एक बार, कितना हो जाएगा, कहीं पे गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे क्या है, 19 है। तो क्या हो जाएगा, 19×7 कितना हो जाएगा, 19×7 95 हो जाएगा जी। 19 अभी भी गड़बड़ है।
यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था 19x था, तब यहाँ से गुना होगा 19 पचे 95, होगा कि नहीं होगा 95। अब यहाँ घटेगा तो 99x और ये 95x, ठीक है। अब 19 हो गया कि नहीं हो गया, 19 पचे 95 हो गया और 7 पचे 35 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे कि 99 में से 95 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 4x, होगा कि नहीं होगा। अब बराबर क्या हो जाएगा कि 63 में से आपको 35 घटाना है, तो 63 में से 35 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 63 में से अगर 35 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 28 बटा 4, बताइए कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 7, यानी कि हमको x बराबर क्या निकल के आया 7 निकल करके आया। तो क्या बोल रहा है निरपेक्ष अंतर ज्ञात करें, तो ये दोनों का हमको अंतर निकालना है। तो x बराबर क्या आया 7 आया, तो क्या करेंगे 11x माइनस 9x। अब क्या करेंगे कि अंतर निकालना है, 11 में से 9 घट गया तो कितना हो जाएगा 9 2 11। देखिए 11 में से 9 गया 2x हो गया, अंतर का मतलब ही क्या हुआ घटाव, यानी कि 11 में से 9 घटाए तो 2 हो गया 2x हो गया। अब क्या करेंगे कि कितना हो गया x बराबर, ध्यान से देखिए पहले उस चने में लगता है कुछ मिस्प्रिंट या 19 नहीं, बार बार ध्यान 19 है हो गया। तो अंतर निकालना है तो 19x माइनस 11x, ठीक है। अब घटाइए कितना हो जाएगा 11 8x हो जाएगा, हो जाएगा नहीं 8x हो जाएगा। अब बताइए 8 गुना x का मात्रा कितना आया है, कितना आया है 7 आया, थे 8 7 कितना हो जाएगा 56, यही आपका अंतर है। ये बार बार यहाँ दिक्कत हो जा रहा है, यहाँ पे लिखा गया था 9 लेकिन था यहाँ 19 है ना, देखिए यहाँ 19 है 19 से दूसरा संख्या, इसलिए अंतर कितना आया 56 का आया, यही आपका आंसर होगा, मिला लीजिए। अब इसको मिटा रहे हैं और अगला क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, अगला क्लास में उसको हम बना देंगे, ठीक है। नहीं बनता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आया आपको। हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। तो आज का आपको होमवर्क मिला ये वाला क्वेश्चन, एक बार आप बना के आइएगा और बताइएगा कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो आज का क्लास यहीं तक। मेरा चैनल का नाम हुआ @math97RV। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्त के पास जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।